लेकिन जुलाई 2023 में भी ये काउंटर 5.5 से 6 रुपए की रेंज पर चल रहा था, वहां से लगभग 3 गुना हो चुका है। फरवरी 2024 में इस शेयर ने करीब 24 रुपए का हाईएस्ट लेवल भी छुआ है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 143 रुपये 40 पैसे जो इसने 2008 के समय पर लगाया था, लेकिन वहां से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन 24 रुपये से भी थोड़ा भी नीचे है। लेकिन इस काउंटर में कुछ हलचल देखने के लिए मिल रही है पिछले 2 से 3 दिन में। फंडामेंटल की बात करें, कंपनी के 3 पावर प्लांट हैं। विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी क्षमता 400 मेगावाट है, ये उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में निगरी थर्मल पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, और मध्य प्रदेश में ही बीना थर्मल पावर प्लांट है जो कि 500 मेगावाट की क्षमता का है। तो करीब करीब इनकी जो क्षमता है वो 2220 मेगावाट की है, और उस पर जो प्लांट लोड फैक्टर है यानी कि जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 63% का चल रहा है। कंपनी के पास अमेलिया मध्य प्रदेश में ही कोयला माइन है जहां से कि करीब 3.92 मिलियन टन का कोयला माइन कर पाती है कंपनी। हालांकि निगरी पावर प्लांट के लिए इनको जो कोयले की जरूरत होती है एनुअली वो 5.9 मिलियन टन की होती है। तो लगभग जो 2 मिलियन टन का जो डेफिसिट रह जाता है वो इनको मार्केट से खरीदना पड़ता है। ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बीना पावर प्लांट के लिए करीब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ, लेकिन एफआईज पिछली 3 तिमाही से लगातार इस कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं और हिस्सा बढ़ा रहे हैं। उनका स्टेक्स 4.65% से बढ़कर 7.59% पर पहुंच चुका है। भविष्य के लिए जो कुछ ट्रिगर्स हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कंपनी को एक कोयला माइन मिली ऑक्शन के जरिए, बांधा कोयला माइन, जो कि 3 से 4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगी। उसमें जो कोयला के रिजर्व हैं वो करीब 200 मिलियन टन के हैं। तो इस पे जो कैपेक्स होगा वो करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं कंपनी जो अपने बाकी थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें प्रदूषण कम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए और खर्च करने वाली है। फाइनेंशियली देखें कंपनी को तो FY24 में कंपनी की आय 17% बढ़कर करीब 6778 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिट तो जबरदस्त बढ़ा, कंपनी का 55 करोड़ से बढ़कर 1022 करोड़ रुपए रहा। बुक वैल्यू 16 रुपये 70 पैसे है। ईपीएस के लिहाज से देखें तो कंपनी की ईपीएस करीब 1.5 रुपया की है और पी मल्टीपल करीब 12.5 का है। कंपनी पर करीब 4242 करोड़ रुपए का कर्ज है। क्षमता के लिहाज से अगर कंपनी को देखें तो सेक्टर में सबसे कम कर्ज है, क्योंकि 4242 करोड़ रुपए का कर्ज, अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें 2200 मेगावाट के करीब की है, तो करीब 2 करोड़ पर मेगावाट का कर्ज इस कंपनी पर है, जो कि इस सेक्टर में सबसे कम कर्ज में माना जाता है। अब ये देखना होगा कि जेपी हाइड्रो में करना क्या है, क्योंकि हमने सारे फंडामेंटल सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। अविनाश सर हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश सर, जेपी पावर को कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज में जब आप पैसा लगाते हो तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऊपरी लेवल पे बहुत ज्यादा भागे थे, अभी गिरे हैं। अभी फंडामेंटल्स थोड़े से इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबल नंबर्स आने के लिए कम से कम 3-4 क्वार्टर का इंतजार करना जरूरी है। और देखिए, एफआईएस का खरीदना एक अलग बात होती है, लेकिन जब रिटेल खरीदता है तभी उसको लंबी अवधि के लिए टाइम फ्रेम रखना है। तो जेपी पावर हाइड्रो में मुझे लगता है कि देखिए, करंटली अगर किसी को खरीदना भी है तो 2 साल के ऊपर का व्यू रखिए, क्योंकि ये ग्रुप ने बहुत सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन्वेस्टर्स का किया है। अभी वापस स्टोरी टर्न अराउंड हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो ही यहाँ पे निवेश करिए और टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल का ऊपर का रखिए।